नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हेयर फॉल के कॉमन कारण क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। हेयर फॉल या हेयर लॉस आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। फिजियोलॉजिकली 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स का डेली बेसिस पे हेयर फॉल होना, इतने हेयर स्ट्रैंड्स रीगेन हो सकते हैं, रीग्रो हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी में परसिस्टेंट हेयर फॉल हो रहा है, 100 से ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड्स का हेयर लॉस हो रहा है, बालों में हाथ घुमाते ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, या फिर स्कैल्प में बॉल्ड पैचेस नज़र आ रहे हो, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि आप में कोई अंडरलाइंग बीमारी हो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। यूजुअली हमारे बालों का टेक्सचर, हमारे बालों की थिकनेस, बालों की एवरेज लेंथ, ये सब हमारे जीन्स पे डिपेंडेंट रहता है। अगर हमारी जीन्स में कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाए या फिर हमारी फैमिली में किसी के बालों में कोई प्रॉब्लम हो, हेयर थिकनेस कम होना या हेयर क्वांटिटी कम होना, ये अगर फैमिली में किसी भी मेंबर में मौजूद हो तो ये हेरिडिटी बच्चों में आने के चांसेस होते हैं। ये हेरिडिटरी हेयर लॉस कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये क्योर नहीं किया जा सकता। अगर किसी में हेयर फॉल से रिलेटेड या हेयर लॉस से रिलेटेड जीन आ गई हो तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके बालों के झड़े श्रिंक होने लगते हैं और इवेंचुअली बाल टूटने या झड़ने लगते हैं। अगर किसी का पार्टीशन बहुत ज़्यादा वाइड होने लगे तो ये हेरिडिटरी हेयर लॉस का एक साइन हो सकता है। पुरुषों में हेरिडिटरी हेयर लॉस रिसीडिंग हेयर लाइन या फिर बॉल्ड पैचेस के रूप में दिखाई देने लगता है। औरतों में या मर्दों में हेरिडिटरी हेयर लॉस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से पहचाना जाता है। हेरिडिटरी हेयर लॉस पूरी दुनिया में सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस माना जाता है। हेरिडिटरी हेयर लॉस के बाद सबसे कॉमन हेयर फॉल का कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर किसी के खाने में बायोटीन, प्रोटीन्स, आयरन, जिंक ऐसे एलिमेंट्स की कमी हो तो उन लोगों में हेयर फॉल होना बहुत कॉमन हो जाता है। अगर कोई डाइटिंग कर रहा हो तो उन लोगों के खाने में न्यूट्रिशंस बहुत कम होते हैं। हमारे बाल और हमारे नाखून, इन दोनों ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स सबसे आखिर में पहुंचते हैं। इसीलिए हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना बहुत कॉमन होता है। फिर आता है एज। कई बार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालों के झड़े बहुत वीक होने लगते हैं, नाजुक होने लगते हैं। इस नाजुक होने की वजह से हमारे हेयर स्ट्रैंड्स धीरे धीरे करके फॉल हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। इसके बाद आता है एलोपेशिया। इस एलोपेशिया की जैसी कंडीशन में बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं। कॉमन लैंग्वेज में एलोपेशिया को उंदरी भी कहा जाता है। अगर किसी में कोई बड़ी बीमारी मौजूद हो जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल होना बहुत कॉमन होता है। ये यूजुअली फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल होता है और धीरे धीरे करके ये हेयर फॉल अपने आप से रुक जाता है। जब हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेसर निकल जाए तब ये हेयर फॉल धीरे धीरे करके रुकने लगता है और हेयर रिगेन होने लगते हैं। अगर किसी की कोई बड़ी बीमारी के लिए दवाइयाँ या ट्रीटमेंट चल रही हो जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट, तो ऐसी ट्रीटमेंट्स में हेयर फॉल का होना बहुत कॉमन होता है। यूजुअली ये ट्रीटमेंट रुकने के बाद हेयर फॉल कम हो जाता है और हेयर ग्रोथ वापस से रीगेन हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे स्कैल्प को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्कैल्प सोरियासिस, स्कैल्प इन्फेक्शंस, स्कारिंग एलोपेशिया। स्कैल्प को अफेक्ट करने की वजह से ये हमारे बालों के जड़ों को नाजुक कर देती है। नाजुक जड़ों में से बाल धीरे धीरे करके झड़ने लगते हैं। इम्प्रॉपर हेयर केयर, हार्श केमिकल्स की इस्तेमाल की वजह से बालों के रूट्स डैमेज हो सकते हैं। इन डैमेज्ड रूट्स की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है। जितना फ्रीक्वेंटली हेयर ट्रीटमेंट करवाएं उतनी ज़्यादा बाल डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हेयर स्टाइलिंग के वक्त बहुत ज़्यादा बालों को पुल कर रहा हो तो उसकी वजह से हेयर रूट्स में
स्ट्रेन आ जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ सिस्टमिक बीमारियां भी होती है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हेयर फॉल होना बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस अगर अनट्रीटेड रखे जाएं तो उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग हेयर फॉल वाले वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।